मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आज अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा पाठ्य विषय यह है महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य का लक्षण दीजिए। एक प्रश्न यह प्रायः विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य का क्या लक्षण दिया गया है लाक्षणिक ग्रंथों में साहित्य शास्त्रियों के द्वारा, आप उसको जानते हैं या नहीं। अतएव उस दृष्टि से आपसे महाकाव्य का लक्षण पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही होगा, जैसे आपने कहा कि रामायण महाभारत तो ये सब महाकाव्य हैं, तो अब ये प्रश्न आता है ये महाकाव्य तो है, इनको महाकाव्य की परिधि में कैसे बांधा जाता है, इनको महाकाव्य क्यों कहा जाता है। जैसे आपने कहा रघुवंश कुमार संभवम है ना, शिशुपालवधम किरातार्जुनीयम, तो इस तरह के जो भी महाकाव्य आपके मुंह से निकलेंगे तो वैसे ही आपसे पूछने वाला पूछ सकता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। तो महाकाव्य का क्या लक्षण है, आज इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में और महाकविदंडी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में महाकाव्य के लक्षण पर प्रकाश डाला है। तो महाकाव्य का क्या लक्षण होता है, किसे महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य के भीतर किन किन वस्तुओं का समावेश होता है, किन किन घटनाओं का वर्णन होता है, महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए, महाकाव्य का नायक कौन होना चाहिए, महाकाव्य में कौन सा रस प्रधान होता है, महाकाव्य में कौन सा है ना छंद होता है, छंदों की क्या स्थिति होती है, इस तरह की जो बातें हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के छठे परिच्छेद में जो उक्त है ना, उस लक्षण पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको समझाता हूँ, जिसमें यह कहा कि सर्गबंधो महाकाव्यम। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखने की बात है, यह दो खंडों में है, ये पहला खंड है, ये दूसरा है। पूरी बात जो है ब्लैक बोर्ड पे नहीं आ पाती, मतलब इसके नीचे इतना नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए हमने इसको यहाँ के बाद यहाँ लिखा। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें जरा सा, तो सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको सुरः सदवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगारवीर शांतानाम एको अंगीरसयिष्यते अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक संधयः अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेषु एकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तुनिर्देशवा आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचित् निन्दाखलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्यवृत्तकैः। अब इधर देखिएगा, इसी के नीचे का भाग है। तो नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः संसूचनं भवेत् संध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासराः प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलऋतुवनसागराः रणप्रयाणोपयं मन्त्रपुत्रोदयादयः वर्णनीयाः यथा योगं साङ्गोपाङ्ग अमीः कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। तो कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा सर्गोपादेय नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तु। इस तरह से ये आपको पढ़ना है। और कोई आपसे पूछे महाकाव्य का क्या लक्षण है, तो आपके मुंह से पूरी जितनी कारिका 3:15 से लेकर के 3:25 तक की जो है लिखा हुआ है, ये आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। तो अब इसका एक एक अर्थ क्या हुआ मैं आपको प्रकाश डालता हूँ कि इसमें इन सब जो लिखा हुआ है इनका क्या अर्थ होता है, यह मुख्य बात है। आप इसको जान लेंगे तो आप महाकाव्य के लक्षण से पूरा परिचित हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात आई कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको सुरः। सर्गबंधो महाकाव्यम, महाकाव्य जो है उसका बंधन उसे किसमें निबद्ध किया जाता है। जैसे आपने देखा
कि नाटक में क्या होता है, नाटक अंकों में बटा होता है ना, अंकों में विभक्त होता है। वैसे इन्होंने कहा कि सर्गबंधो महाकाव्यम, महाकाव्य जो होता है वो सर्गबंध होता है। समझ में आया? महाकाव्य जो है वो सर्गों में बधा होता है, सर्गों में विभक्त होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यही आएगा आपसे अगर कोई पूछेगा कि सर्गों में विभक्त होता है, अब वहाँ ऑप्शन में दिया है महाकाव्य, नाटक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उसका उत्तर आप क्या लगाएंगे? महाकाव्य। महाकाव्य का सबसे पहला पहचान यही है, पहला लक्षण यह है कि सर्गबंधो महाकाव्यम, महाकाव्य जो है वो सर्गों में क्या होता है? बधा होता है, सर्गों में निबद्ध होता है या सर्गों में विभक्त होता है। फिर दूसरा लक्षण तत्रैको नायको सुरः, तत्र उसमें एको नायक, एक ही नायक होगा, सुरः बोले या तो देवता होगा या फिर सदवंशा क्षत्रियो वापि, अथवा किसी सदवंश में, सदवंश माने अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ क्षत्रिय होगा। और फिर ध्यान दीजिए धीरोदात्त गुणान्वितः, नायक कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बताया था, भेदै चतुर्धा ललित दात्तो धत्तैरयम, ललित शांतो दात्तो धत्तैरयम, 10 रूपक की एक कारिका है जिसमें नायक के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? नायक के कुल 4 कोटियाँ हैं। पहला कौन है तो धीरोदात्त है ना, फिर कौन है धीर ललित है, फिर कौन है धीर प्रशांत है, ठीक है, फिर कौन है धीरोधत्त है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए महाकाव्य का जो नायक होगा वो धीरोदात्त गुणान्वित, धीरोदात्त के गुण से अन्वित होगा, धीरोदात्त के गुण से अन्वित, अन्वित माने युक्त होगा। अर्थात महाकाव्य का नायक कौन सा नायक होता है? तो धीरोदात्त नायक होता है। आप समझ में आया? तो बोले क्या? सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको सुरः सदवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः, माने वह जो नायक होगा वो एक होगा, वह जो है सुर माने देवता हो सकता है, सदवंश क्षत्रिय अथवा किसी उच्च कुल में अर्थात कुलीन या अभिजात्य क्षत्रिय होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए वह धीरोदात्त गुणान्वितः, वह धीरोदात्त गुण वाला होना चाहिए, अर्थात धीरोदात्त गुण से युक्त होना चाहिए। और धीरोदात्त नायक का लक्षण आपको मैंने बताया था, याद होगा, महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकथनः स्थेय निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। धीरोदात्त नायक का लक्षण याद हो गया होगा आपको। जैसे राम भगवान रामचंद्र जी को हम क्या कह सकते हैं? धीरोदात्त गुण से युक्त हैं। दुष्यंत जी को आप धीरोदात्त गुण से युक्त कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि धीरोदात्त का लक्षण मैंने आपको बताया था कि महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकथनः स्थेय निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। पहली बात तो यह है कि धीरोदात्त नायक कैसा होता है? तो महासत्व होगा, अर्थात काम क्रोध इत्यादि से रहित होगा। समझ में आया? महाबलशाली होगा। महासत्व अति गंभीर, अति गंभीर होगा, क्षमावान क्षमाशील होगा, अभिकथन, विकथन माने होता अपनी प्रशंसा करने वाला, और अभिकथन का अर्थ अपनी प्रशंसा ना करने वाला। और स्थिर होगा, निगूढ़ अहंकार, और अहंकार शून्य होगा, दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्पों वाला जो होगा उसे ही धीरोदात्त कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हमने नायक की 4 कोटियाँ जो हैं उन पर मैंने आपको एक अलग से वीडियो दिया, आप उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या आया कि धीरोदात्त गुणान्वितः, इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ देखिए, एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवो पिबा, एक वंश में उत्पन्न हुआ कोई राजा इसका नायक हो सकता है। एक ही वंश में उत्पन्न हुआ कोई, एक वंश भवा माने उत्पन्न हुआ, भूपाः माने राजा जो है वह क्या होगा? इसका नायक हो सकता है। कुलजा बहवो पिबा, बोले कहीं कहीं बहवा पी, बहुत सारे कुलीन राजा जो है वे क्या है कि नायक हो सकते हैं। जैसे रघुवंश में आप देखें तो रघु, दिलीप, अज, दशरथ, राम, है ना, अनेक नायक हैं। इसी तरह महाभारत में अगर देखें तो महाभारत में आपको भी अनेक नायक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप ध्यान दीजिए, फिर आगे बोले श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस ईष्यते। अब बात यह आई कि महाकाव्य में ठीक है कौन रस प्रधान होता है? अंगी रस ईष्यते, अंगी रस, अंगी माने होता है प्रधान, तो महाकाव्य में अंगी रस कौन होगा? बात समझ में आई। तो अंगी रस के लिए यहाँ पर ये बताया गया कि श्रृंगार वीर शांता नाम, 3 रस आपके सम्मुख बताए गए, श्रृंगार वीर और शांत। तो श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगी रस इष्यते, एक इनमें से कोई एक रस जो होगा वो महाकाव्य का अंगी रस होगा। अंगी रस माने प्रधान रस होगा। समझ में आया? तो जितने भी महाकाव्य आज तक बने हुए हैं वे 3 ही रस प्रधान होंगे, चाहे वे शांत होगा, चाहे वीर होगा, और चाहे फिर
है ना, वीर और श्रृंगार रस हो सकता है। तो श्रृंगार, वीर, शांतानाम, इन्हीं तीनों में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। किसमें? महाकाव्य में। बात आप समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस ईष्यते। फिर बोले अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक संधयः। इन तीन रसों के अलावा अन्य जो षड्रस बचे, बोले अंगानि सर्वे अपि रसाः, सर्वे रसाः अंगानि, अन्य सारे रस जो हैं वे उसके क्या हो सकते हैं? अंग हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं महाकाव्य में। ठीक है, ये तीन प्रधान रस हो सकते हैं, श्रृंगार, वीर और शांत। ये तीन रस प्रधान रस हो सकते हैं, और बाकी जो अन्य बचे षड्रस हैं वे क्या होंगे? वे इसके अंगानि माने इसके अंग हो सकते हैं महाकाव्य में, इसके सहायक हो सकते हैं। सर्वे नाटक संधयः, और महाकाव्य में सर्वे नाटक संधयः, सर्वे माने समस्त नाटकीय संधियाँ पाई जाती हैं। इसमें जितनी नाटकीय संधियाँ होती हैं वे सब की सब नाटकीय संधियाँ महाकाव्यों में पाई जाती हैं। तो नाट्य संधियाँ कितनी हैं तो आप समझ ही रहे हो, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहण, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहण, 12 भेद 13 भेद, 12 भेद 13 भेद और चतुर्दश 14 भेद। तो कहने का मतलब इसमें नाटकीय संधियाँ 5 हैं, और नाटकीय 5 संधियों के भेद कितने होते हैं? तो 64। ठीक है, तो ये जो नाटकीय संधियाँ हैं इनके मुख्य भेद कितने हैं? 5, और इनके भेद के भेद कितने हैं? तो भेदोपभेद 64 हैं। तो यहाँ पर जो मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहण, ये 5 संधियाँ नाटक में होती हैं, वो पाँचों की पाँचों संधियाँ जो है महाकाव्य में भी पाई जाती हैं। फिर बोले इतिहासोद्भवम वृत्तम अन्यदवा सज्जनाश्रयम। इतिहासोद्भवम वृत्तम, बोले इसका जो वृत्त होगा माने महाकाव्य का जो कथावस्तु होगी, महाकाव्य का जो कथानक होना चाहिए वह इतिहासोद्भवम। इतिहासोद्भवम का तात्पर्य है कि वह इतिहास से उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चाहो वही लिखो, ऐसा नहीं है। महाकाव्य की कथा वस्तु जो होती है वह इतिहास पर आश्रित होती है। अब बोले अन्यदवा सज्जनाश्रयम, वा माने अथवा, अन्यद माने किसी सज्जन व्यक्ति पर आश्रित होनी चाहिए। सज्जन आश्रयम, किसी अन्य, है ना, इतिहास पर नहीं तो किसी सज्जन व्यक्ति पर आश्रित होनी चाहिए। और फिर बोले चत्वारः तस्य वर्गाः स्यूतेषु एकं च फलं भवेत्। बोले चत्वारः, देख लीजिए, चत्वारस्तस्य वर्गाः स्यूतेषु एकं च फलं भवेत्। आप जानते हैं मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें से प्रत्येक कार्यों का कोई न कोई एक प्रयोजन होगा, और वह प्रयोजन निश्चित रूप से 4 ही प्रयोजनों के भीतर समाविष्ट हो जाता है। चाहे उसका कोई धार्मिक प्रयोजन होगा, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, गंगा स्नान करने गए तो वहाँ सिर्फ उसका प्रयोजन धार्मिक है। फिर इसी तरह से अगर आप कहीं मान लीजिए फिल्म देखने चले गए, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं या किसी तरह का नृत्य गीत इत्यादि में है, तो वहाँ पर आप काम की प्राप्ति कर रहे हैं। तो धर्म काम, उसके बाद अगर आप कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो अर्थोपार्जन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कहीं निष्काम भावना से आप जो है कार्य कर रहे हैं अनासक्त होकर के, तो आप मोक्ष के उत्तराधिकारी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संसार में जितने भी क्रियाकलाप हैं वे पुरुषार्थ चतुष्टय मात्र होते हैं। चाहे उसका प्रयोजन अर्थोपार्जन होगा, चाहे कामोपार्जन होगा, चाहे धर्मोपार्जन होगा, या मोक्ष के लिए आप परेशान होंगे। तो 4 ही प्रयोजन हैं मनुष्य के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसी पर इन्होंने कहा कि चत्वारः तस्य वर्गाः, चतुर्वर्ग जिसे कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही चारों वर्गों में से ही एक फलम भवेत। महाकाव्य में कोई उसका एक फल आधारित होगा। जैसे आप महाभारत रामायण देखते हैं तो भाई वहाँ रामायण को आपने देखा तो वहाँ उसका मुख्य फल क्या है? फलम भवेत। उसका मुख्य फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? धर्म है। बात समझ में आया? तो चत्वारः तस्य वर्गाः स्यूतेषु एकं च फलं भवेत्। बोले महाकाव्य का फल क्या है? तो महाकाव्य का फल चतुर्वर्गों में से कोई एक होता है, चाहे धर्म होगा, चाहे अर्थ होगा, चाहे काम होगा, चाहे मोक्ष होगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। अब ध्यान देने वाली बात ये आई कि महाकाव्य में प्रारंभ में मंगलाचरण करना आवश्यक होता है, और वह मंगलाचरण 3 भेदों में से कोई एक भी भेद हो सकता है। जो चाहे, है ना, वक्ता जो चाहे वह कर सकता है, लेखक जो चाहे, है ना, कवि जो चाहे उनमें से किसी एक का वर्ण कर सकता है, किसी एक का चुनाव कर सकता है। वह चाहे तो अपने महाकाव्य के, है ना,
आदि में प्रारंभ में चाहे तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर ले, चाहे तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कर ले, और चाहे तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर ले। अब बात आपको समझ में आई। तो तीनों में से किसी एक को उसको जो है चुनना पड़ता है। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु। तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण किया जाता है, यही मंगलाचरण का प्रयोजन है। ठीक है, तो मंगलाचरण के 3 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक जो है वह कर सकता है। कहाँ? तो बोले आदौ, ये सप्तमी एक वचन में है। आदौ माने ग्रंथ के आदि में। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए। क्वचित निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम एक वृत्तमय पद्य अवसाने अन्न वृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिकायः। अब बोले कि क्वचित निंदा खलादीनाम, महाकाव्य में कहीं जो है क्या होना चाहिए? महाकाव्य के किसी एक आध हिस्से में खलादी नाम निंदा, खल माने दुष्ट, आदि नाम षष्ठी बहुवचन, दुष्टों की, दुर्जनों की क्या होनी चाहिए? निंदा होनी चाहिए। ठीक है, तत्कालीन जो भी समाज में है ना दुर्जन लोग हैं उनकी निंदा करिए, ऐसा महाकाव्य में वर्णित होना चाहिए उसके किसी एक आध हिस्से में। और बोले सताम च गुण कीर्तनम, सताम ये भी षष्ठ्यंत जो है बहुत्व की विवक्षा में है। तो सताम च गुण कीर्तनम, और सज्जनों के गुणों का कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन माने कथन, है ना, कहना। तो वहाँ पर सज्जनों के गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए और दुर्जनों का क्या होनी चाहिए? निंदा होनी चाहिए महाकाव्य में। और फिर बोले एक वृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्न वृत्तकैः एक वृत्तमयैः पद्यैः। और बोले ये जो पूरा पूरा महाकाव्य होना चाहिए, ठीक है, एक वृत्तमयैः पद्यैः, उसके एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। एक वृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्न वृत्तकैः। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्तमय, वृत्ति का अर्थ हुआ यहाँ पर कि छंद, और मय माने भरा होना चाहिए, पद्यैः माने उसके सारे पद्य। महाकाव्य जो होता है वह आप समझ रहे हैं, है ना, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। और महाकाव्य जो है बोले उसकी में उसके एक सर्ग, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सर्ग आप बनाए तो पहले सर्ग में जो छंद चल रहा है वही चलना चाहिए उसके लास्ट तक। हाँ, अंत में जो होता है अवसाने अन्न वृत्तकैः, उसके अवसान में, उसके अंत में जो है सर्गांत हो जाना चाहिए। छंद माने छंद का परिवर्तन होना चाहिए। तो सर्गांत में माने सर्ग के अंत में जो है वो क्या हो जाना चाहिए? छंद का परिवर्तन होना चाहिए। बाकी पूरे छंद में जो है पूरे सर्ग में एक ही छंद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले सर्ग में 70 आपके पद्य हैं, ठीक है, कितने पद्य हैं? 70 पद्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 से लेकर के 68 तक, ठीक है, 68 या फिर 69 तक एक ही छंद का प्रयोग करिए। मानिए कि जैसे यहाँ पर आपने वंशस्थ लिया है तो वंशस्थ ही चलेगा। फिर आप 70 में क्या करिए? बदल करके पुष्पिताग्रह या शार्दूल विक्रीडित कर दीजिए। अब बात आपकी समझ में आई। जैसे मान लीजिए किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के पहले सर्ग को लीजिए तो पूरा पूरा वंशस्थ में है, लास्ट में क्या है? पुष्पिताग्रह है, फिर मालिनी छंद है। तो सर्गांत में परिवर्तन होता है किसका? छंदों का। ये भी एक महाकाव्य का क्या है? नियम है। अब समझ में आ गए आपके? तो बोले क्या कि एक वृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्य वृत्तकैः, पूरे पूरे है ना पद्य जो है वो एक ही छंद में होने चाहिए। सर्ग के अंत में माने अवसान जब समापन होने लगे तो वहाँ आप जो है उसका परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी जगह कोई दूसरी छंद ला सकते हैं। फिर कह रहे हैं क्या कि नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाः अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन न दृश्यते। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछता है कि महाकाव्य में कुल जो है सर्ग कितने होने चाहिए? महाकाव्य में जो है कुल कितने सर्ग होने चाहिए? तो बोले नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाः अष्टाधिका इह। महाकाव्य का जो सर्ग हो वह न अति स्वल्प, ना तो बहुत छोटा हो, और न अति दीर्घा, और न ही बहुत दीर्घ हो। फिर बोले सर्गाः अष्टाधिका इह, अष्ट सर्ग अधिका, यह माने महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि महाकाव्य का सर्ग तो ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, बल्कि 8 न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए, कम से कम 8 सर्ग। 8 सर्गों के ऊपर कुछ भी हो लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 8 सर्ग। तो महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? तो आप बताएंगे कम से कम 8।
महाकाव्यों का सर्ग कैसे होना चाहिए? तो नाति स्वल्पा नाति दीर्घा, न तो बहुत ही छोटा हो और न बहुत ही बड़ा हो। अब बात समझ में आई? नानावृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते। अभी मैंने आपसे कहा था कि एक सर्ग में अगर ले लीजिए पूरा पूरा जो है वही छंद हो और सर्गांत में छंद क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ एक बात और इन्होंने कहा कि ऐसे भी कुछ महाकाव्य हैं जिनमें नानावृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते, माने सर्ग में जो है अनेक प्रकार के छंद देखने को भी मिलते हैं। माने किसी एकाध सर्ग में ऐसा हो सकता है उसमें छंद वैविध्य का प्रयोग हो सकता है। वैविध्य माने विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हो सकता है। अब बात आप समझ में आई? फिर बोले सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः संसूचनं भवेत्। तो सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः संसूचनं भवेत्। सर्गान्ते, सर्ग के अंत में, जैसे पहले सर्ग का अंत हो रहा है तो उसी के अंत में ही भावी सर्गस्य कथाया, भावी सर्ग आगे आने वाला जो दूसरा सर्ग है उसकी कथा की सूचना दे देनी चाहिए। माने दूसरे सर्ग की क्या कथा है इसका अवतरण आपको पहले सर्ग के अंत में ही कर देना चाहिए। तो सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथायाः संसूचनं भवेत्। सर्ग के अंत में भावी सर्ग की क्या है ना कथा है उसकी सूचना दे देनी चाहिए। फिर बोले संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वान्तवाशराः प्रातर्मध्याह्न मृगया शैल ऋतुवन सागराः रण प्रयाणोपयं मंत्रपुत्रोदयादयः वर्णनीयाः यथा योगं सांगोपांग अमीः कवेर्वृत्तस्य वा नामना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संध्या महाकाव्य में संध्या का उल्लेख होना चाहिए, संध्या सुंदरी का उल्लेख होना चाहिए महाकाव्य में। सूर्येंदु, सूर्योदय का उल्लेख होना चाहिए। रजनी, रात्रि का उल्लेख होना चाहिए। प्रदोष, सायंकाल का वर्णन होना चाहिए। ध्वांत वासराह, और बोले कि वासर दिन का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। और बोले है ना दिवस का उल्लेख हो। और प्रातः, प्रातः काल का उल्लेख होना चाहिए। मध्याह्न, है ना, मध्याह्न अर्थात दोपहर का उल्लेख होना चाहिए। मृगया का उल्लेख होना चाहिए। शैल, शैल माने किसी पर्वत इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। जैसे रैवतक पर्वत का उल्लेख जो है शिशुपालवधम में हुआ, हिमालय पर्वत का या इंद्रकील पर्वत का उल्लेख जो है किरातार्जुनियम में हुआ है। तो बोले वन, वन का उल्लेख होना चाहिए। और सागराह, और सागर का उल्लेख हो। जैसे रघुवंशम के 13 सर्ग, रघुवंशम के 13वें सर्ग में, ठीक है, लंका से आते समय भगवान रामचंद्र जी माता सीता जी से बड़े अच्छे से, ठीक है, सागर का उल्लेख कर रहे हैं। तो सागर का भी उल्लेख होना चाहिए महाकाव्य में। और फिर बोले रण, युद्ध का उल्लेख हो। रण प्रयाण, ठीक है, और उपयम और उपमय। रण प्रयाण उपयम मंत्रपुत्रोदयादय। रण, प्रयाण और उसके बाद उपयम, उपयम माने विवाह, मंत्र, पुत्र, आदय आदि का उल्लेख होना चाहिए, है ना। पुत्रो उदय माने पुत्रोदय, पुत्रोत्पत्ति, आदय माने आदि का उल्लेख होना चाहिए। वर्णनीयाः यथा योगम सांगोपांगमीः। बोले ये इतनी जो वस्तु है इनका, ठीक है, सांगोपांग और यथा योग माने जहाँ जैसे जुड़ने योग्य हो उसका वर्णन करना चाहिए। तो देखिए इस चौथी लाइन की व्याख्या करने के लिए आप इन तीनों लाइन को ले लें कि वर्णनीय होनी चाहिए, वर्णन करना चाहिए। यथा योग, यथा योग माने जहाँ जैसे जोड़नी चाहिए महाकाव्य में की घटना में, महाकाव्य की घटना में जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो उस तरह के सांगोपांग, उसके अंग और उपांगों के सहित। सा अंग धन उपांग, अंग धन उपांग बराबर अंगोपांग, और सा जोड़ देंगे सा धन अंग धन उपांग बराबर सांगोपांग। सा माने सहित, अंग माने अंग और उपांग, तो उसके भेद और उपभेदों के सहित यथा योग जहाँ जैसे जुड़ने लायक हो वहाँ उस तरह का वर्णन करना चाहिए। बोले किसका? तो संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वांत वाशरा प्रातः मध्याह्न मृगया शैल वन सागर रण प्रयाण उपयम, ठीक है, मंत्र पुत्रोत्पत्ति आदि का वर्णनीय माने वर्णन करना चाहिए। इनका सांगोपांग जो है अंग और उपांगों के सहित यथा अवसर उल्लेख करना चाहिए। कबेर वृत्तस्य वा नामना नायकस्येतरस्य वा। अब प्रश्न उठा कि महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर हो? तो बोले कवेह वृत्तस्य वा नामना, कवि
के वृत्त पर उसके है ना नाम रख दिया जाए, या नायकस्य तरस्य नायकस्य अथवा नायक के नाम पर आप उसका नाम कर दें, जैसे रामायण। अब बोले इतरस्य वा अथवा है ना भिन्न प्रकार से उसका नामकरण नायक के इतर है ना, जैसे प्रतिनायक के आधार पर उसका नामकरण कर दें, जैसे क्या शिशुपाल वधम, नायक के नाम पर जैसे रामायण, और नायक से इतर नायक से भिन्न अर्थात प्रतिनायक के आधार पर भी नामकरण हुआ है महाकाव्यों का, जैसे क्या शिशुपाल वधम, जिसको हम कवि के नाम से भी लोग कह देते हैं माघ काव्य। फिर बोले नामा से सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तू, बोले सर्ग की उपादेयता, सर्ग की उपादेय कथा के अनुसार ही सर्गों का नामकरण होना चाहिए। जैसे महाकाव्य में है ना प्रत्येक सर्गों का अपना नाम होता है, जैसे शिशुपाल वधम पहला सर्ग जो है उसका नाम है नारद संभाषण, नाम प्रथमो सर्ग है। तो पहले सर्ग का नाम वहाँ क्या, नारद संभाषण क्यों है, क्योंकि नारद और जो है श्री कृष्ण, तो कृष्ण नारद संभाषण, तो कृष्ण और नारद के बीच एक संभाषण वार्ता हुई है, तो वह जो है उसका क्या है उपादेयता है कथा की, इसीलिए जो है सर्ग का नाम लिया गया। तो बोले नामा से सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तू, सर्ग की जो नामकरण किया जाए, सर्ग का नामकरण कथा वस्तु के आधार पर होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरी बात मैंने आपको समझाई कि ये क्या है, ये महाकाव्य का लक्षण है। अब ध्यान देने योग्य बात होती है कि आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वैकल्पिक रूप में भावी परीक्षाओं में। तो वैकल्पिक रूप से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो पहली बात तो आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे कि महाकाव्य का विभाजन होता है ना, उसमें लिखा रहेगा सर्ग में, अंक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे सर्गों में। फिर आपसे पूछेगा महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए, तो आप बताएंगे है ना नाथ स्वल्पा नाथ सर्गा अष्टाधिक। ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, 8 सर्ग होने चाहिए। बात समझ में आई। फिर आपसे पूछेगा महाकाव्य कौन रस प्रधान होता है, तो श्रृंगार वीर शांता नाम, श्रृंगार वीर और शांत इनमें से कोई एक रस की क्या होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए। बात समझ में आया। महाकाव्य में कितनी संधियों का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे 5 नाट्य संधियों का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे महाकाव्य का फल क्या होना चाहिए, तो महाकाव्य का फल कोई एक होता है, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, चतुर्वर्ग कहते हैं, उनमें से कोई एक उसका हो सकता है। महाकाव्य के प्रारंभ में क्या होगा, मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण में क्या हो सकता है, तीनों मंगलाचरण में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। और क्या उसमें सर्ग में छंद की क्या स्थिति होगी, तो आप बता सकते हैं कि छंद जो है वो प्रारंभ में एक से लेकर के अवसान तक है ना एक ही छंद चलेगा सर्ग में, और सर्गांत में क्या होता है, छंद परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। फिर आपसे अगर पूछेगा कि जो है उसमें कितने सर्ग होने चाहिए, तो उसमें आपको ये बता देना है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग हों, 8 सर्ग हों। और यहाँ ध्यान दें, संध्या, सूर्येंद्र, रजनी, प्रदोष, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, शिकार, शैल, विवाह, प्रेम, है ना, तो आपको ये बताना होगा कि प्रातः, मध्याह्न, मृगया, शैल, रण, है ना, प्रयाण, उपयम, विवाह इत्यादि का कहाँ उल्लेख होता है, तो महाकाव्य में होता है। महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कवि के नाम पर, नायक के नाम पर, प्रतिनायक के नाम पर, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है उसका नामकरण कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये महाकाव्य का आपका लक्षण रहा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो है ऋग्वैदिक काल में तो हमें कोई महाकाव्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। फिर अगर इस तरह से हम उत्तर वैदिक काल तक आएँ तो कोई महाकाव्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहीं एक प्रश्न पूछ ले कि आदि महाकाव्य कौन है, ठीक है, या आदि काव्य कौन है, तो अब आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि वेद ही जो था वो आप्त था, वेद को ही जो है विश्वसनीय माना जाता। जैसे आज एक संविधान है B.R. अम्बेडकर जी का, है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भारतीय कानून है उसके रहते है ना किसी व्यक्ति में इतनी मजाल नहीं है वो दूसरा संविधान लिख दे, उसको इतना आदर्श उसी देश चलता है। तो उस ज़माने में क्या था प्राचीन काल में कि वेद जो था अपौरुषेय वाक्य था, अपौरुषेय वचन था। तो इस नाते से क्या था कि अपौरुषेय वचन होने के कारण जो है भगवान की वाणी थी, इसीलिए कोई व्यक्ति जो है खुद अपनी कलम नहीं चलाता था। तो जब अपनी कलम नहीं चलाता था तो कोई रचना बनने की कोई प्रश्न ही नहीं है। और ठीक है,
तो बाद में क्या हुआ है कि आप जान ही रहे हो कि वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे और वहाँ पर जो है एक क्रौंच पक्षी है ना रति क्रीड़ा में संलग्न थे और एक बहलिया उसमें से क्रौंच पक्षी को जो नर था उसको मार दिया और क्रौंची जो है वो विलाप करने लगी। जब क्रौंची विलाप करने लगी तो ऋषि का मन जो है उधर आकृष्ट हो गया और ऋषि का जो शोक था वो श्लोकत्वम आगतः, शोकः श्लोकत्वम आगतः, शोक जो था वो श्लोक के रूप में व्यक्त हुआ। क्या व्यक्त हुआ वो आप समझ ही रहे हैं कि मानिषाद प्रतिष्ठां तम अगमः शाश्वती क्षमाः यत क्रौच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। आपने काम मोहित है ना क्रौच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, इसलिए हे बहलिए तुम चिरस्थायी कीर्ति को ना प्राप्त हो, तुम सदा सर्वदा ऐसे निकृष्ट योनियों में ही जीवन है ना प्राप्त करते रहो और सदैव इसी तरह के व्यापार से इस तरह की वृत्ति करके ही अपने जीवन को चलाओ, अपने पेट को भरो। तो इस तरह का उनका अभिशाप था कि आप अनन्य जन्मों में ऐसे ही है ना कुलों में प्राप्त हो। तो अब कहने का भाव यहाँ पर यह है कि फिर वाल्मीकि जी जो है बहुत व्याकुल हो गए और फिर बाद में ब्रह्मा जी वहाँ पर अवतरित होते हुए उन्हें आद्य कविरस कह करके जो है उन्हें संबोधित करते हैं। फिर महाकवि जो है वाल्मीकि जी को नारद जी के द्वारा जो है राम कथा समस्त प्राप्त हो जाती। फिर वे त्रेतायुग की जो घटित बातें हों, त्रेतायुग में घटित होने वाली बात है उसको वे सतयुग में कहा जाता है कि रामायण के रूप में उसको लिखा। ठीक है, और ब्रह्मा जी ने उन्हें आद्य कविरसी, तुम आदि कवि हो ऐसा कह करके संबोधित किया और उनका प्रोत्साहन किया। तब उन्होंने पूरे राम जी के जीवन चरित्र को लिखा और क्या लिखा, रामायण लिखा। तो इस तरह से रामायण जो है वो पहला महाकाव्य, रामायण ही पहला लौकिक कलम चलाई गई है ना, माना कोई पुरुष के द्वारा कलम चलाई गई। तो इस तरह से जो है रामायण जो है वो ऋषि प्रणीत है, इसलिए उसको आर्ष काव्य भी कहते हैं और वो ऋषि प्रणीत महाकाव्य भी है जिसमें कुल आप समझ रहे हैं 7 कांड है। ठीक है, और 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों के कारण उसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। अब बात समझ में आई। तो पहला महाकाव्य तो हमको रामायण प्राप्त होता है जो आज के वाल्मीकि के द्वारा है ना। और वाल्मीकि ने क्या किया था, करुण जो है में बिल्कुल डूब गए थे और शोक उनका श्लोक के रूप में निकला था, इसीलिए रामायण जो है वो करुण रस प्रधान महाकाव्य है। अब ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। आप कहेंगे सर फिर आप यहाँ ये कह रहे थे कि जो है श्रृंगार वीर और शांत को एक होना चाहिए, तो करुण रस प्रधान महाकाव्य कैसे हुआ? ये देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो महाकाव्य का लक्षण है ये संभवतः 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में थे, उन्हीं के समकालीन थे आचार्य विश्वनाथ जी, उत्कल प्रदेश के उड़ीसा के निवासी थे, उनका ये लक्षण है। तो वो कब का है महाकाव्य और ये कब का महाकाव्य? और ऋषि थे। ठीक है, और ये तो सामान्य कवियों की बात आई। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यह जो महाकाव्य का लक्षण दिया गया बहुत दिन का नहीं, 13वीं शताब्दी का है। और यह जो महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत किया गया आपके सम्मुख, ये रघुवंश महाकाव्य लक्षित महाकाव्यों का आदर्श महाकाव्य माना जाता है महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य को। तो रघुवंश महाकाव्य को ही एक आधार मान करके विद्वानों ने क्या किया है, महाकाव्य की कसौटी को बनाया है। तो महाकाव्य की कसौटी को है ना पूर्ण रूप से क्या किया है, उसको एक सीमा में आबद्ध किया। तो इस तरह से जो है वो रामायण महाभारत को ध्यान में न रख करके, बल्कि जो है महाकवि कालिदास इत्यादि कवियों के द्वारा प्रणीत जो महाकाव्य हैं उनको आधार मान करके महाकाव्यों का लक्षण बनाया गया है। बात आप समझ में आई। और महाभारत की अगर आप देखिए, रामायण के बाद दूसरा जो महाकाव्य आता है वह कौन सा है? वह महाभारत है। और महाभारत जो है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की रचना है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं और 1 लाख अनुष्टुप छंद हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा एपिक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह क्या है? तो वह महाभारत है। महाभारत में कुल 1 लाख अनुष्टुप छंद हैं। बात आपको समझ में आई? 1 लाख अनुष्टुप श्लोक हैं। तो उसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधाश्रमिक पर्व, मौसल पर्व, शांति पर्व। ठीक है, स्वर्गारोहण महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। 18 पर्वों में वो कथा पूरी पांडवों और कौरवों की वर्णित है। तो वो तो महाकाव्य जो है कहीं कहीं वीर रस प्रधान माना जाता है। वास्तव में वीर रस प्रधान महाकाव्य है, लेकिन उसको आचार्य आनंदवर्धन इत्यादि ने शांत रस प्रधान महाकाव्य कहा। तो आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, रामायण और महाभारत जो हैं ये दोनों हिंदू धर्म के जातीय महाकाव्य कहे जाते हैं। बात आप समझ में आई। अब ये जो दोनों महाकाव्य, इनके बाद अगर अब आप वास्तविक धरातल पर उतरेंगे तो फिर महाकाव्यों का जो सर्जना है वह सर्जना बहुत विलंब में हुई। तो ऐसा नहीं है कि महाकाव्य जो है कालिदास को अगर हम पाएँ
तो कालिदास के द्वारा फिर हमको महाकाव्य की प्राप्ति होती है, या जो है पाणिनि और पतंजलि के समय में हमको कुछ महाकाव्यों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब सतयुग के त्रेता के बाद जो है द्वापर में एक महाकाव्य लिखा गया। त्रेता में महाकाव्य किसका है? रामायण जी के चरित्र। फिर दूसरा जो है द्वापर में लिखा गया, फिर द्वापर के बाद कलयुग में लिखा गया। तो इस तरह के एक निरंतर अनवधि में क्या महाकाव्य बनते ही नहीं थे इतने बड़ी अवधि में? तो ऐसा नहीं है, महाकाव्य बहुत सारे लिखे गए होंगे, लेकिन सब काल के गर्भ में समाहित हो गए, है ना। या लेखन कला का अभाव रहा होगा, वस्तुओं का, है ना, लिपि शैली और अन्य लेखन सामग्री लेख और उनका जो है संरक्षण नहीं हो सका होगा। तो इस कारण से ऐसा नहीं है कि एक एक युग के बाद एक एक महाकाव्य लिखे गए, नहीं, महाकाव्य लिखे गए होंगे, है ना। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि रामायण के कारण जो है उस युग में लिखे गए जितने भी महाकाव्य हों उसकी प्रतिभा के आगे वो चल ही नहीं पाए मार्केट में, है ना। कहने का मतलब समाज में जो है उनको आदर नहीं दिया गया। इसी तरह से महाभारत काल में जो है जब महाभारत जो महाकाव्य उसके आगे अन्य सारे कवियों की जो है महाकाव्य लिखे गए हों, लेकिन उसको समुचित आदर ना मिल पाया हो, इसलिए उसको जनता ने, है ना, नकार दिया हो। तो ऐसा नहीं है, खोज का एक विषय है। फिर धीरे से जो है फिर आप जब कलयुग में आते हैं तो फिर हमको अन्य अपने कवियों महाकवि कालिदास इत्यादि के काव्य प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर इनमें जो है इन्हीं जो लौकिक महाकवि हैं जो हमारे कालिदास जी हैं, अश्वघोष जी हैं, इन सारे कवियों का अनुकरण करके ही महाकाव्यों की परंपरा आगे चली। खैर, महाकाव्य परंपरा पर मैं आपको एक अलग सा वीडियो दूंगा कि महाकाव्य परंपरा का उद्भव और विकास, इस पर मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद आप सभी को।